While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Albert had wanted to marry Melivia Wright after finishing his studies, but his mother was against it. She thought Melivia, who was 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by Melivia's intelligence. She is a book like you, his mother said. Against, sorry, Einstein put the wedding off. तो आइंस्टाइन जब अपने फिज़िक्स के मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे और वो उसमें बिज़ी थे, तब उनका जो प्राइवेट लाइफ था वो भी अफेक्ट हो रहा था, वो भी फेल हो रहा था। उसका रीज़न क्या बता रहा था कि अल्बर्ट जो है वो अपने जो क्लासमेट थी उनकी मेलेविया मलिक, वो उसके साथ शादी करना चाहते थे। जब उनके स्टडीज़ कंप्लीट हो जाती वो चाहते थे कि वो मेलेविया मलिक से शादी कर ले, सॉरी, मेलेविया मलिक। बट उनकी मदर जो है वो इसके अगेंस्ट थी। उसके रीज़न क्या था, उन्हें क्या लगता है, पहली बात तो मेलेविया जो थी वो उनके बेटे से यानी अल्बर्ट से 3 इयर्स बड़ी थी, तो उन्हें क्या लगता है कि वो बहुत यंग हो जाएगी, यानी बहुत। और क्या बता रहे हैं कि और उन्हें इस बात की भी टेंशन थी कि मेलेविया भी अल्बर्ट की तरह बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस थी, तो इसलिए उन्हें वो क्या बोलती हैं कि वो भी तुम्हारी तरह एक बुक है। तो जब दो लोग आपस में मिलेंगे जो इंटेलिजेंस है, तो वो कभी भी साथ में आगे कंटिन्यू नहीं रह पाएंगे, ऐसा उसकी मदर का कहना था। तो इस वजह से क्या होता है, आइंस्टाइन जो है वो अपने यानी शादी को कैंसिल कर देते हैं, को टाल देते हैं। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 and had 2 sons, but a few years later the marriage faltered. Melivia, meanwhile, was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Elsa the same year. अब अल्बर्ट जो हैं 1903 में मेलेविया मरिक से शादी कर लेते हैं और उनके 2 बच्चे रहते हैं। थोड़े दिन के बाद वो शादी जो है वो अनसक्सेसफुल हो जाती है। रीज़न क्या होता है कि मेलेविया को लगता है कि उसका इंटेलेक्चुअल पावर जो है, जो उसका एम्बिशन है, वो कहीं ना कहीं दब के रह गया है और वो एक हाउस वाइफ बन के रह गई है इस वजह से। और इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि आइंस्टाइन जो है यानी अल्बर्ट जो रहते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा फेम मिलता है। तो और क्योंकि दोनों ही क्या थे, इंटेलिजेंस थे, तो इस वजह से एक को जो है वो बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलने लगता है और इस वजह से उसे क्या लगता है मेलेविया को कि उसकी जो इंटेलेक्चुअल पावर है, उसका जो एम्बिशन है, वो कहीं हाउस वाइफ बन के रह गई, इस वजह से उसका दब गया है ये। तो इस वजह से दोनों में लड़ाई होने लगा और फिर दोनों ने डाइवोर्स ले लिया 1919 में। अब जो अल्बर्ट हैं वो शादी कर लेते हैं अपने कज़न एल्सा से उसी ईयर यानी 1919 में ही। Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. In 1915, he had published a general theory of relativity, which provided a new interceptions of gravity. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. अब जब वो अपने यानी कि उनका पर्सनल चैप्टर जो है वो न्यू पर्सनल चैप्टर हो गया था, उन्होंने मेलेविया मलिक से वो सेपरेट हो चुके थे और उन्होंने एल्सा से शादी कर ली थी, तो इस तरह से उनका पर्सनल जो न्यू पर्सनल लाइफ था वो भी स्टार्ट हो गया और उसके साथ वो भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था और उसके साथ साथ उन्हें बहुत ज़्यादा फेम भी मिल रहा था। 1950 में बताता है कि उनकी पब्लिश्ड हुई क्या, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें दुनिया को उन्होंने यानी ग्रेविटी के बारे में यानी कि बताया, बोला विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी,
इस चीज़ में उन्होंने क्या बताया, ग्रेविटी के पावर के बारे में। और भी क्या बता रहे हैं कि इन 1919 जब यानी कि सूर्य ग्रहण जिसको कहते हैं एक्लिप्स ऑफ द सन, यानी सूर्य ग्रहण जब हुआ तो उससे ये बात प्रूफ हो गया कि वो सही था। क्योंकि क्या बता रहा है कि आइंस्टाइन ने पहले से ही ये पता लगा लिया था और ये फिक्स्ड कर दिया था कि स्टार्स के जो लाइट हैं वो सन के यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड के थ्रू हटाया जाएगा। अब जब ये चीज़ लोगों को पता चली तो ये चीज़ जब प्रूफ करके उन्होंने दिखाया 1919 में, तो इनका नेम और फेम और बढ़ गया। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो न्यूज़पेपर ने इसे किस नाम से पब्लिश्ड किया, उससे किस नेम से जाना, साइंटिफिक रेवोल्यूशन के नेम से। Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. तो आइंस्टाइन बता रहे हैं कि उन्हें नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया, उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया किसके में, फ़िज़िक्स के लिए 1921 में। और उन्हें बहुत सारे ऑनर्स भी दिए गए और उन्हें इनविटेशन मिलने लगा पूरी दुनिया से। और प्रेस यानी मीडिया ने जो है उनकी बहुत सारी तारीफ़ की, यानी हर न्यूज़पेपर, हर मीडिया के हर चैनल में उनके बारे में दिखाया जाने लगा, उनकी तारीफ़ें होने लगी।